गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है 20 अक्टूबर 2024 के जितना भी करंट अफेयर रहे, इस वीडियो में हमने कवर करने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर करेंगे। देखते हैं क्या रहे आज के पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? हु लॉन्च द ई श्रम हु लॉन्च द ई श्रम who launched the eShrama one stop solution in October 2024। किसने ये शुरुआत की है? लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन अक्टूबर 2024 में ये शुरुआत की है जो यूनियन लेबर एंड जो एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री रहे, यूनियन एंड जो लेबर, ध्यान से सुनना, यूनियन लेबर एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्हीं के द्वारा ये शुरुआत करवाया गया है। वो कौन है? वो है मनसुख मांडव्य। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, मनसुख मांडव्य। उन्हीं के द्वारा ये यूनियन एंड लेबर एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, उन्हीं के द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च करवाया गया है। हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। जो जी किशन रेड्डी, ये कौन सी मिनिस्ट्री रहे? जी किशन रेड्डी ये जो कोयला मिनिस्ट्री रहे, कोल मिनिस्ट्री रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत ये टूरिज्म मिनिस्ट्री। के वी सिंह देव ये तो उड़ीसा से रहे, ये उड़ीसा की जो कि डिप्टी सीएम है। बस सो देखते हैं क्वेश्चन के नोट के बारे में क्या रहे। यूनियन लेबर एंड ये मिनिस्ट्री मनसुख मांडव्य लॉन्च्ड ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए ये ओपन करवाया गया है। इट एम टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन टू बी बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा जो भी लेबर है एंड वेलफेयर स्कीम मीट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इन एन इफेक्टिव मैनर थ्रू ए सिंगल प्लेटफॉर्म। बस आपको यही याद रखना जरूरत है। ई श्रम पोर्टल ये मनसुख मांडव्य की है। आगे की ओर से देखते हैं क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में नंबर 2 में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर के जो हेड बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर की, जो कि ये रिजाइन के बाद ये कितने बने हैं? ये बने हैं एस गोपाल कृष्णन। ऑप्शन कौन सी आंसर सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एस गोपाल कृष्णन, जो कि अपॉइंटेड करवाएंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर के रूप में। ध्यान से सुनना, ये जितना भी ऑप्शन में रहे ना, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये जो एस गोपाल कृष्णन ना, ये रिप्लेस की है किससे? राकेश रंजन। ये ऑप्शन ए पे जो देख रहे हो ना, राकेश रंजन, इससे ये रिप्लेस की है उन्होंने। एस गोपाल कृष्णन अभी बने, ये रिप्लेस की है। एंड ये जो मनोज कुमार दुबे देख रहे हो, ये जो ऑप्शन बी पर मनोज कुमार दुबे, ये आंसर सही आंसर नहीं है। मतलब ये मैं ऐसे सिलेक्ट करने से ये आप सोच सकते हो कि ये सही आंसर होगा, नहीं है। मनोज कुमार दुबे ये आप पूछे तो ये जो IR, ध्यान से सुनना, IRFC ये इसके CMD है, IRFC की CMD है। सो याद रखिएगा। एंड ये जो TV नरेंद्रन देख रहे हो, TV नरेंद्रन जो कि नरेंद्रन ये स्टील एसोसिएशन की हेड है, स्टील एसोसिएशन की हेड। सो याद रखिए। देखते हैं इसके बारे में जो नोट में रहे क्या रहे। एस गोपाल कृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर एसएससी। एस गोपाल कृष्णन बने, यही बने हैं। एसएससी इज ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको पता ही होगा, जो कि आप इसके लिए जो तैयारी कर रहे हो। दैट कंडक्ट द रिक्रूटमेंट एग्जाम ऑफ द ग्रुप सी एग्जाम पोस्ट के लिए ये कंडक्ट करती है। Ministry and the Department of the Government of India, the SSC is an attached office of the Department of Personnel and Training। बस यही याद रखिए SSC के बारे में। हमने ये तो आपको ज़्यादा ही पता होगा, बस यही याद रखिएगा। इसके जो चेयरमैन बने वो है एस गोपाल कृष्णन, वो जो रिप्लेस किए वो है राकेश रंजन को ये रिप्लेस किए। आगे की ओर से देखते हैं क्या रहे नंबर 3 में। In which area has India and China agreed on a ध्यान से सुनना, agreed on a system of patrolling
पेट्रोलिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। ये लद्दाख के लिए ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, लद्दाख, जो कि चाइना ने एग्री की है। देखते हैं इंडिया एंड चाइना अराइव्ड। ये जो 2020 से जो इसके ऊपर में जो विवाद चल रहा था, ये अभी सट आउट की जाने के लिए ये बातचीत की जा रहा है। अराइव्ड इन द पेट्रोलिंग अरेंजमेंट along Ladakh LAC and intense domestic military talks and over the past of the few weeks led to the deal and further talk expected between PM मोदी and चाइना की जो रहे वो है एक साई जिनपिंग इन काजान। सो बस यही याद रखना ज़रूरत है कि जो कि इन सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू इंडिया एंड चाइना हैव रीच्ड एग्रीमेंट टू, मतलब एग्रीमेंट करने के लिए ये बातचीत की जा रहा है। रिज्यूम पेट्रोलिंग आर द की फ्रैक्शन अलोंग द लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल लाइन जो लैक रहेगा। ध्यान से सुनना, जो चाइना एंड जो इंडिया बॉर्डर इसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, मैकमोहन लाइन। हालांकि इसे भी लैक जो यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना इसे नहीं मानता है। वो बता रहा है कि ये नहीं है, ये मैं जो बता रहा हूँ वही है। लैक ये इन ईस्ट जो ईस्टर्न लद्दाख में रहे। द डील कम्स आफ्टर ईयर ऑफ मिलिट्री स्टैंडर्ड ऑफ द सिंस ऑफ 2020 एंड गलवान, जो कि गलवान वैली क्लास which had left both side of the settlement। बस उन्होंने ये बातचीत करने के लिए उन्होंने राजी हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है नंबर 4 में, प्रवासी भारतीय दिवस। हालांकि ये डे भी हमने आगे डिस्कस करेंगे, ये जब 9 जनवरी में ऑब्जर्व की जाएगी इसके बारे में सारे डिस्कस करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस जो NRI डे भी सेलिब्रेट की जाती है, NRI डे। ध्यान से सुनना, ये प्रवासी भारतीय दिवस जो कि ये बताया जा रहा है भारतीय दिवस विल बी हेल्ड एट व्हिच सिटी रिसेंटली इट हैज़ अनाउंस्ड। ये अनाउंस करवाया गया है जो कि भुवनेश्वर में होने वाला है। ये हालांकि ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, VPSR इसी में होने वाला है। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की भुवनेश्वर में, जो कि ये जनता मैदान में होने वाला है, जनता मैदान में। याद रखिएगा ये जो एडिशन होने वाला है, कौन सी एडिशन, ये एडिशन 18th एडिशन होने वाला है, 18th एडिशन। एंड बस यही याद रखिएगा 18th एडिशन, जो कि ये होने वाला है 8 अक्टूबर टू 10 जनवरी, सॉरी 8 अक्टूबर नहीं 8 जनवरी टू, माफ करना, ये 8 जनवरी टू 10 जनवरी ये होने वाला है, जो कि 2025 की है, ये 2025। बस यही याद रखिएगा। और जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करी गई थी, ये जो डे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व सेलिब्रेट कर भी गई थी, जो कि 9 जनवरी, यस जनवरी 9 2003 में ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करी गई थी, याद रखिएगा। एंड इसमें जो थीम रहे ना 2024 की थीम रहे, क्या थीम रहे 2024 की थीम जो रहे, जो कि डायस्पोरा रिलीफ पार्टनर्स फॉर इंडिया एज प्रोग्रेस इन अमृतकाल 2025, जो कि ये अनाउंसमेंट करी गई है रिसेंटली, यही याद रखना। सो ये सारे के सारे याद रखिएगा ये डे के बारे में, जो कि ये भुवनेश्वर में ऑब्जर्व करी जाने के लिए ये बातचीत की जा रहा है। एंड ये जो थीम के बारे में हमने डिस्कस, ध्यान से सुनना, ये जो थीम है ना 2024 की थीम है, क्या रहे, जो डायस्पोरा रिलेबल पार्टनर्स फॉर इंडिया स्पोर्ट्स। बस इसी तरह इसका जो थीम रहे ये 2024 की डायस्पोरा, ध्यान से सुनना, थीम भी हमने डिस्कस करेंगे, डायस्पोरा रिलेबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये जो थीम है ना ये 2024 की है, 9 जनवरी की है। बट ये जो हमने अभी डिस्कस करने वाले 2025 की थीम, ये अब तक ये मतलब बताया नहीं गया है कि थीम क्या रहेगा। जब ये अनाउंस की जाएगी तो हमने डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, बट अब तक यही याद रखना जरूरत है, ये जो 2024 की थीम रहे यही है, 2024 की थीम है।
याद रखिएगा ये फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट करी गई थी 2003 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करी गई थी, जो कि फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करी गई थी। एंड ये जो अभी जो ये ऑब्जर्व की जाएगी ये 18th एडिशन है, 18th एडिशन जो कि भुवनेश्वर में होने होने वाला है, ये जो कि बातचीत की जा रहा है, बस यही याद रखना। आगे देखते हैं नोट में क्या रहे। ओडिशा विल होस्ट द 18th प्रवासी भारतीय दिवस, कैपिटल सिटी भुवनेश्वर एट 8 to 10th जनवरी, 8 to 10 जनवरी में ऑब्जर्व की जाएगी नेक्स्ट ईयर यानी 2025 की बातचीत की जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस यानी उसे भी NRI डे कहा जाता है, NRI डे। ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी हैज अप्रूव्ड ए पर्सनल प्रपोजल इन ए रिगार्ड सेंड बाय द यूनियन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर, यानी जो एक्सटर्नल अफेयर जो एस जयशंकर रहे, एस जयशंकर हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान विजिट कर रहे। द मेगा इवेंट विल बी हेल्ड एट जनता मैदान इन भुवनेश्वर, ये जनता मैदान भुवनेश्वर में होने वाला है। सो एंड ये जो प्रवासी भारतीय दिवस क्यों ऑब्जर्व की जाती है, ये जो दिवस यूज के ऑब्जर्व करी जाती है ना 2015 के बाद, सॉरी 1900 जो कि 1950 में जो महात्मा गांधी रहे वो रिटर्न की थी, जो कि साउथ अफ्रीका से, जो कि 9 जनवरी इसी डेट में, इसलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व की जाती है। आगे देखते हैं। एंड डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने सोचा क्यों ना सारे डे हमने फिर से डिस्कस कर लेंगे। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, 1 अक्टूबर कॉफ़ी डे, 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती। एंड इसी डेट को और एक भी ऐसे लोग रहे जो कि उनके जन्मदिन जो कि ऑब्जर्व की जाती है, ये है जवाहरलाल जो कि लाल बहादुर शास्त्री की बात एनिवर्सरी। एंड नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। ध्यान से सुनना, वर्ल्ड टीचर्स डे एंड जो इंडिया में जो ऑब्जर्व की जाती है जो टीचर्स डे, इनमें अंतर है, यही है कि ये 5 सितंबर सेलिब्रेट की जाती है जो कि टीचर्स डे के रूप में, और उसके बाद 1 मंथ के बाद ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे। एंड वर्ल्ड कटन डे 7 अक्टूबर वर्ल्ड कटन डे, 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, 10 अक्टूबर ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे, वर्ल्ड साइट डे 12 अक्टूबर। एंड 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे, 13 अक्टूबर वर्ल्ड एग डे। एंड डिजास्टर से भी याद आ रहा है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में जो कि ओडिशा टॉप पर रहे डिजास्टर मैनेजमेंट में। एंड 13 अक्टूबर वर्ल्ड एग डे, 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, एंड 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे। एंड ये जो स्टूडेंट है ये ऑब्जर्व की जाती है जो APJ अब्दुल कलाम रहे उनकी बात एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि 11th प्रेसिडेंट रहे इंडिया के। 15 अक्टूबर प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड अनास्थेसिया डे, 17 अक्टूबर जो कि इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इरेडिकेशन डे, एंड 17 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती। एंड 20 अक्टूबर ये है करवा चौथा डे, एंड 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे जो PC मोहनलाल नोटिस रहे उन्हीं की बात एनिवर्सरी के रूप में ऑब्जर्व की जाती है स्टैटिस्टिक डे। एंड पुलिस कमेमोरेशन डे, एंड वर्ल्ड आयोडीन डे। आयोडीन डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, वो है गैटर यानी घिंगराव से कहा जाता है। UN डे यानी 24 अक्टूबर UN डे, जिसके जो कि टोटल में 5 फेजेस होती है, हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। 24 अक्टूबर जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, 28 अक्टूबर इंटरनेशनल एनिमेशन डे, एंड 28 अक्टूबर जो कि धनतेरस यानी बिगनिंग ऑफ द दिवाली, यानी ये लॉर्ड कुबेर के लिए ऑब्जर्व की जाती है। 13 अक्टूबर वर्ल्ड थ्राइफ्ट डे, एंड 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस जो सरदार पटेल रहे उन्हीं की बात एनिवर्सरी के रूप में ऑब्जर्व की जाती है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रहे गुजरात में। सो ये 31 अक्टूबर ये है दिवाली रहे, बस यही याद रखना। सारे के सारे डे हमने डिस्कस कर ली, जब हमने डे के बारे में डिस्कस करते हैं हमने ये सारे के सारे डे फिर से हमने डिस्कस करते हैं। सो याद रखिएगा। आगे से बढ़ते हैं, क्या रहे ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है नंबर 5 में।
कैबिनेट कमिटी हैज अप्रूव द न्यू मिसाइल टेस्ट सेंटर एट व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में जो कि कैबिनेट कमिटी ने अप्रूव की है न्यू मिसाइल टेस्ट सेंटर। ये जो कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव की है कौन सी प्लेस में, ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में। जो डीआरडीओ रहे, डीआरडीओ यानी जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहे, जिसका हेडक्वार्टर आपको हेडक्वार्टर ये मिलेगा न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1958 और इसी डेट को ये जो नासा रहे ना, नासा नेशनल स्पेस नासा जो रहे नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी रहे, इसकी स्थापना भी 1958 को करवाया गया है। हालांकि हमारा जो इसरो रहे, हमारा जो इसरो रहे, इसका स्थापना 1969 में आपको देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे। ध्यान से सुनना, ये हमने बात कर रहे हैं ये डीआरडीओ के बारे में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, स्थापना 1958 एंड ये नासा का भी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। एंड नासा की एग्जैक्टली आपको बता दूँ, नासा की एस्टेब्लिशमेंट डेट है 29 जुलाई 1958, ये एस्टेब्लिशमेंट डेट है। एंड जो बात करें डीआरडीओ के बारे में, ये इसका जो चेयरमैन रहे वो है समीर वी कामत, ये जो कि चेयरमैन रहे। एंड डीआरडीओ डे भी ऑब्जर्व करी जाती है, 1 जनवरी को डीआरडीओ डे रहे। सो एंड 2024 में इसका 66th फाउंडेशन डे था, 66th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करी गई थी। सो यही याद रखना, कैबिनेट कमेटी ने जो कि अप्रूव की है न्यू मिसाइल टेस्ट सेंटर, जो कि ये आंध्र प्रदेश में बनने वाला है। देखते हैं आगे से नोट में क्या रहा है। द कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी CSSC लीड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज इन नागालैंड, जो कि नागालैंड ये जो कि आंध्र प्रदेश में रहे। दिस मूव इज एम टू स्ट्रेंथनिंग द कंट्रीज डिफेंस कैपेसिटी, बस यही याद रखना। आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। नंबर 6 में, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड EFW रिपोर्ट 2024 विच इज रिलीज्ड रिसेंटली रिलीज करवाया गया है, जो कि EFW की इसके रैंक क्या रहे, यानी जो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रहे, इसके रैंक रहे 84th। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 84th रहे। और जो टॉप पर है, टॉप पर कौन सी कंट्री, वो है हांगकांग से क्या आपको याद है, जो किंग कांग याद रखिएगा, जो हांगकांग, बस यही याद रखना, ये टॉप पर रहे, जो कि हांगकांग टॉप पर रहे। देखते हैं आगे क्या रहे। इंडिया रैंक 84th आउट ऑफ 165 कंट्री इन द 2024 इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड EFW रिपोर्ट। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज 87th प्लेस में से 2023 में इसका रैंक जो रहे 87th रहे। एंड अभी ये इसका जो रैंक रहे वो है 84th रहे। बस यही याद रखना, जो कि ये इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बातचीत की जा रहा है। देखते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2024। सिम्बेक्स एक्सरसाइज किसके साथ ये ऑब्जर्व की जाती है, ये नाम ही ऐसे रहे, जो एस पर सिंगापुर, I फॉर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। याद रखिए सिम्बेक्स एक्सरसाइज ये जो कि 2024 बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री, ये है सिंगापुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। ये एक नाभाल एक्सरसाइज है, नाभाल एक्सरसाइज याद रखिएगा। नाभाल एक्सरसाइज ये 31st एडिशन रहे इसके। ये विशाखापट्टनम में आयोजित की जा रहा है, विशाखापट्टनम में। एंड ये जो कि दोनों फेज में होने वाला है। फर्स्ट फेज विशाखापट्टनम में, सेकेंड फेज जो होगा, ये सेकेंड फेज जो कि बंगाल की खाड़ी में होने वाला है, सेकेंड फेज। सो एंड ये जो स्टार्टेड करवाया गया है, ये जो एक्सरसाइज 1994 से स्टार्टेड करवाया गया है। देखते हैं आगे क्या रहा है नोट में। सिंगापुर, ये आई नहीं होगा, ये सिंगापुर नेवी शिप RSS Tenacious arrives in Visakhapatnam on October 24, 2024. The 31st edition of the Singapore India Maritime Bilateral Exercise, एक bilateral exercise यानी सिम्बेक्स, ये की पिलर टू द इंडिया सिंगापुर डिफेंस सिस्टम डिफेंस रिलेशन इज करेंटली अंडर वे आर द ईस्टर्न नाval कमांड इन विशाखापट्टनम में ये तैनात की गई है। देखते हैं आगे क्या रहा है नोट में। नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिटीजन सेनेटल ऑफ मॉनिटरिंग ट्रैफिक रूल वायोलेशन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट रिसेंटली। ये जो
सिटीजन जो सेनेटल मॉनिटरिंग ऑफ, ये ऐसा है कि जो कि ट्रैफिक रूल को कंट्रोल करने के लिए जो सिटीजन के माध्यम से ये एक प्रयास है। ये कौन सी स्टेट के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया? ये लॉन्च करवाया जो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी स्टेट रहे वो केरला के द्वारा। ऑप्शन 20 और राइट आंसर केरला, याद रखिएगा। एंड जो कि ये जो लोकल पीपुल रहे ना, उन्हीं के द्वारा ये मतलब वीडियो शूट कर लेगी, जो कि इसके माध्यम से जो कि अपलोड की जाएगी। जो ये इसी साइट रहे जो सिटीजन सेनेटल आप रहे, मॉनिटरिंग आप रहे, ट्रैफिक रूल वायोलेशन आप रहे, इसके थ्रू ये इन्होंने अपलोड करेगी। एंड जो भी ट्रैफिक रूल वायोलेशन करेगा उसे जो भी भुगतान करेगा वो करेगा। सो याद रखिएगा ये केरला स्टेट की है, बस यही याद रखना। सो आगे देखते हैं नोट में क्या आ रहा है। नाउ केरला बिकम्स द थर्ड स्टेट, एंड ये थर्ड स्टेट होने वाला है आफ्टर द छत्तीसगढ़ एंड द ओडिशा टू लॉन्च द एम परिवहन सिटीजन सेंट्रल ऐप डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर NIC, बट विथ सेवरल एडेड फीचर दैट, और सेवरल फीचर ऐड करवाए गए हैं इसमें। सो देखते हैं आगे क्या आ रहा है। नंबर 9 में इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट व्हिच प्लेस? गीता महोत्सव, ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव ये होने वाला है जो कि हरियाणा में। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर हरियाणा की कुरुक्षेत्र में ये होने वाला है। टोटल जो कि डिस्ट्रिक्ट रहे 22 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड रहे, मतलब ये हरियाणा में आपको, हरियाणा में टोटल डिस्ट्रिक्ट आपको 22 डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, 22 डिस्ट्रिक्ट रहे। एंड याद रखिए ये जो ऑब्जर्व की जाएगी कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? 28 नवंबर टू 15 नवंबर 2024 में ये ऑब्जर्व की जाएगी। 2024 के लिए जो सहयोग देश रहे, जो सहयोग कंट्री रहे वो है तंजानिया सहयोग देश रहे। बात करें इसके बारे में, जो हरियाणा के बारे में ध्यान से सुनना, सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब स्टेट या फिर कोई भी कंट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी कैपिटल रहे हरियाणा। सो ये हरियाणा की कैपिटल रहे, हरियाणा की कैपिटल आपको पूछे तो ये है चंडीगढ़ जो कि कैपिटल रहे, एंड चंडीगढ़ जो कि पंजाब की कैपिटल है। CM रहे नायब सिंह सेन रिसेंटली बने हैं। एंड जो गवर्नर रहे बंदारू दत्तात्रेय जो कि गवर्नर रहे। एंड इसके जो स्टेट डे वो है नवंबर 1, ये है स्टेट डे नवंबर 1 1966 में ये सेपरेट स्टेट बने थे। सो याद रखना। एंड इसके जो स्टेट डांस भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लेंगे, वो झूमर डांस एंड खोरिया एंड पहाग डांस, ये धमाल, ये जो कि हरियाणा से है। सो देखते हैं नोट में क्या आ रहा है। ये ग्रैंड कल्चरल इवेंट द इंटरनेशनल गीता महोत्सव विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम नवंबर 28 दिसंबर 15, ये ऑब्जर्व की जाएगी 2024 इन कुरुक्षेत्र हरियाणा। सो आगे देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? 1.6 बिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंट 1.6 billion financial assistance is given by the World Bank and Asian Development Bank for which डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए? कौन सी प्रोजेक्ट के लिए? ये दी गई है अमरावती डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर अमरावती, ये जो कि कैपिटल जो कि आंध्र प्रदेश की, ये इसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ये 1.6 बिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंट दी है। एंड इसका जो कैपिटल रहे अमरावती की वो है, ये तो कैपिटल रहे आंध्र प्रदेश की। जो CM रहे, CM जो रहे वो है चंद्रबाबू नायडू जो कि TDP से बिलोंग कर रहे हैं, तेलुगु देशम पार्टी से। एंड जो गवर्नर रहे एस अब्दुल नजीर गवर्नर रहे। बात करें ये आंध्र प्रदेश के बारे में, इसके जो सीट रहे टोटल सीट 175 आपको मिलेगा। एंड जो लेजिस्लेटिव सीट रहे वो है लोकसभा सीट रहे वो है टोटल 25 लोकसभा सीट रहे। सो याद रखना
आगे देखते हैं नोट में क्या आ रहा है। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू डिक्लेयर अमरावती आज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश 2015 इन 2015 इट वाज, जो कि 2015 ऑफ आंध्र प्रदेश इन 2015 में it was selected as the new capital city of Andhra Pradesh due to strategy location while lies between the two nodal urban center of Vijayawada and जो Gauntrad है, कैपिटल रीजन ऑफ 8000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रहे। सो फ्रेंड, आज की ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय।